हेलो दोस्तों, आज हम फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर के सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो देखिए, फेज वायर को हम जिंदा तार भी कहते हैं। इसे ही हॉट वायर के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ ये देख रहे हैं, करंट सप्लाई है और ये हमारे घर का बिजली का उपकरण है। और ये जो आपको फेज है, ये फेज तार है जो लाइव तार होता है। फेज वायर उस तार को कहा जाता है जो कि करंट को लेकर आ रहा है, उसे ही फेज वायर कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम न्यूट्रल के बारे में जानते हैं। न्यूट्रल को हम कोल्ड वायर भी कह सकते हैं। इसे ठंडा वायर के नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रल वायर या फिर ठंडा तार उस तार को कहा जाता है जो कि करंट लेकर जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ करंट सप्लाई, और ये हमारा वही उपकरण है। ये देखिए, नीले रंग का आपको न्यूट्रल वायर दिख रहा है, और ये देखो न्यूट्रल वायर इसको लेकर जाता है। ये ऐसे जाता है इसको। ये बिजली की सप्लाई है। और ये हमारे घर का कोई भी बिजली का उपकरण मान लीजिए। और ये जो फेज तार होता है वो लाइव वायर होता ही है, और ये हमारे करंट को लेकर आ रहा है। और जो यहाँ न्यूट्रल वायर हमारे करंट को लेकर जा रहा है। तो यही हुआ कि जितना ही फेज वायर से जितना करंट आता है, उतना ही करंट न्यूट्रल वायर से जाना जरूरी होता है, क्योंकि दोनों ही काम जरूरी होते हैं। फेज तथा न्यूट्रल दोनों ही करंट जरूरी होते हैं। फेज का आना जरूरी होता है तो न्यूट्रल का जाना भी उतना ही जरूरी होता है। अब हम जानते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर भी एक न्यूट्रल तार होता है। इस तार को सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गलती से लीक हुए फेज करंट को बाहर निकालने के लिए अर्थिंग तार का उपयोग किया जाता है। ये हमारा कोडिंग कलर से देखो, सुरक्षा की दृष्टि हम यहाँ आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ कोई फेज का लीकेज हो गया है, या इसका लीकेज हो गया है, तो इसको लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसको लेने के लिए हम अर्थ वायर का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको ग्रीन कलर का अर्थ वायर दिख रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ब्लैक कलर सुरक्षा की दृष्टि से फेज तार को लाल कलर से रंगा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है रेड, जो लाइव होता है। इसके साथ ही न्यूट्रल तार को किसी अन्य रंग से रंग दिया जाता है। वैसे तो जनरली इसको ब्लैक कलर से ही रंगा जाता है, ये रहा। जबकि अर्थिंग वायर को हमेशा हरे रंग से ही रंगा जाता है। ये देखिए आप, ये अर्थ वायर है, ये हरे रंग का है। ये लाल वायर है, ये जिंदा है। ये ब्लैक कलर का है, ये न्यूट्रल वायर है। अब जब तक आप न्यूट्रल तार के टच नहीं होंगे, तब तक आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पक्षी हैं वो तार पर बैठे हैं, फेज के तार पर इनको झटका आखिर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यह दो तारों में नहीं बैठ रहे हैं, ये एक ही तारों में बैठते हैं। ये फेज वाला तार है, पर ये अगर न्यूट्रल तार को टच करेंगे तभी तो इनको करंट का झटका लगेगा, जब जाकर तो ये इनका मरेंगे। पर अभी ये एक ही तार में बैठे हैं, इसलिए इनको करंट का झटका नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि तारों पर पक्षी बैठे रहते हैं, पर उन्हें करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि पक्षी जिस तार पर बैठे होते हैं वह तार फेज तार होता है, उनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। जबकि जब फेज तथा न्यूट्रल आपस में मिलते हैं तभी करंट लगता है। जैसे कि मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ये पक्षी है, ये यहाँ पर तो बैठा है फेज तार पर इसने अपने पंख उड़ाए और इसका जो पंख है वो आ गया न्यूट्रल पर। तो ये तो पक्का है कि ये तो उड़ जाएगा, मतलब ये डेड बर्ड है, मतलब ये मर चुका है। पक्षी हमेशा एक ही तार पर बैठे रहते हैं, वह तार फेज तार होता है। जब तक उनका कनेक्शन न्यूट्रल तार से नहीं होगा तब तक उन्हें करंट नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ न्यूट्रल तार है तो इसको करंट लगेगा, इस पर न्यूट्रल तार पर नहीं बैठे
तो इनका करंट लगना असंभव है। ये देखो, बिजली के खंभे पर लगे चारों में 3 तार फेज के होते हैं तथा एक तार न्यूट्रल का होता है। पर ऐसा क्यों? ये देखिए, आप पहले ये दिखा देता हूँ। ये तो है पहला फेज हॉट 1, दूसरा हॉट 2 फेज, तीसरा हॉट 3 फेज और एक है न्यूट्रल तार। पृथ्वी यानी कि जमीन को सबसे बड़ा न्यूट्रल माना जाता है दोस्तों। बिजली के खंभे पर फेज तार होते हैं तथा एक न्यूट्रल तार होता है। बिजली के खंभे पर 3 फेज तार इसलिए दिए जाते हैं ताकि बिजली का लोड पावर स्टेशन पर ना पड़े। देखो, आप वही देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें 3 इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि पूरा लोड एक तार पर ना पड़े, इसलिए उससे अधिक, एक से अधिक ज्यादा फेज तार लगाए जाते हैं जिससे उसका लोड पावर स्टेशन पर ना पड़े। यह कॉलोनी का एक खंबा है। अगर हम एक ही तार यहाँ लगाएंगे तो पूरी कॉलोनी की बिजली सिर्फ इस ही तार पर आएगी। इस पर लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना लोड हो जाएगा कि उसके फलस्वरूप हमें पर्याप्त बिजली की मात्रा नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें 3 फेज तारों का बिजली में लगाना पड़ता है, जबकि एक न्यूट्रल तार होता है। बिजली का लोड एक तार से ज्यादा हो जाता है। बिजली के लोड को कम करने के लिए फेज तारों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि सभी घरों में सही तथा पर्याप्त मात्रा की बिजली की आपूर्ति हो। यदि एक ही फेज तार होगा तो बिजली का सारा लोड एक ही तार पर पड़ेगा और बिजली की आपूर्ति ही नहीं हो पाएगी। यदि तारों की संख्या अधिक कर दी जाए तो लोड अलग अलग तारों में विभाजित हो जाएगा ना। ये देखो, आप देख रहे हैं, ये एक आदमी है, ये फेज तार पर तो है पर इसको करंट क्यों नहीं लग रहा? आखिर ये इसको करंट इसलिए नहीं लग रहा कि हमने पहले अभी पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले कि पृथ्वी सबसे बड़ा न्यूट्रल होती है और ये न्यूट्रल पर टच नहीं कर रहा, पृथ्वी पर टच नहीं कर रहा, तो इसको झटका नहीं लगेगा क्योंकि ये सिर्फ फेज पर है। और अगर इसका पांव अर्थ पर मतलब न्यूट्रल पर आ गया तो इसको तो बहुत खतरनाक झटका लगेगा, ऐसा झटका लगेगा ऐसा, क्योंकि तार से लटके हुए इंसान को फेज करंट मिलता है। जब तक उसे न्यूट्रल करंट नहीं मिलेगा तो तब तक उसे बिजली का झटका कभी नहीं लगेगा। या तो ये न्यूट्रल वायर को टच करे तब झटका लगेगा, या तो ये फिर अर्थ को टच करे तब झटका लगेगा, वरना झटका असंभव है। अर्थिंग का प्रतिरोध 8 ओम से भी कम होना चाहिए। अर्थिंग का प्रतिरोध हमेशा 8 ओम से कम रखना चाहिए। मनुष्य के भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध 1000 होता है, जबकि सूखे हुए शरीर का प्रतिरोध 1,00,000 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर भीगा हुआ है तो 1000 के प्रतिरोध से करंट को धकेलेगा। यदि सूखा हुआ है तो 1,00,000 के प्रतिरोध से करंट को धकेलेगा। ये देखो, आपको ये तो सिस्टम है ही बिजली का सप्लाई का, और ये देखो ये लाइव वायर है और यहाँ पर अगर इसका लीकेज हो गया और हमने इसको टच कर लिया तो फिर हमारा तो मरना तो संभव ही होगा। इसलिए इससे बचने के लिए हमें यहाँ पर अर्थिंग वायर लगाना पड़ता है। यह अर्थिंग वायर इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि यह 8 ओम से भी कम होता है, इसलिए अर्थ वायर इसका जो करंट है वो हमारे से पहले ही ले लेता है। ये हमारी बिजली की सप्लाई ही है और ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। ये हमारा कोई एक बिजली का उपकरण है। अगर मान लीजिए कि अगर ये यहाँ से इसका लीक हो गया, ये लीकेज हो गया, इसका लीकेज करंट हो गया और अगर हम इसको छुएंगे और हम अर्थ के संपर्क में मतलब सबसे बड़े न्यूट्रल के संपर्क में है तो हमें झटका तो लगेगा ही सही। इसीलिए हमें एक अर्थिंग वायर की जरूरत पड़ती है जो कि जमीन के नीचे होता है। उससे ये होता है कि वो 8 ओम से भी कम होता है, इसलिए वो हमारे से भी जल्दी उसको अपने अंदर खींच लेता है।
और हम बच जाते हैं झटके से। अब दोस्तों, अर्थिंग बनाने के लिए कोयला, नमक तथा चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अर्थिंग वायर है। अर्थिंग तार का छेद को मोटा तथा लंबा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह लीकेज करंट को ले जाने का काम करता है। देखिए, ये अर्थिंग वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये फेज वायर है। तो ये इसको बड़ा इसलिए करा जाता है क्योंकि लीकेज का करंट सबसे पहले इस पर पड़े, इस पर लीकेज का करंट पड़े, और अगर किसी और पर पड़ा तो झटका लगेगा। यदि हम गलती से भी टच कर लेते हैं तो तब यदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लीकेज होता है तो भी हमें करंट का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि यह तार मोटा, तोता, लंबा होने के कारण पहले से ही करंट को ले जाएगा। ये होता है। ये आपको दिख रहा है, ये 3 पिन का प्लग है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये सारे वो है, ये 3 वायर है। ये हमारा अर्थिंग वायर है, ये हमारा नीला या काला कुछ भी मान लो, ये न्यूट्रल वायर है, और ये हमारा रेड वायर है। जो ये सारे तीनों के तीनों वायर देखो यहाँ से आ रहे हैं, ये ऐसा कनेक्शन होता है। इसको ये होता है 3 पिन प्लग। तो दोस्तों, लाइव वायर उसको ही कहते हैं जो फेज होता है, और फेज होता है जो करंट को लेकर आ रहा होता है, और न्यूट्रल वायर वो होता है जो करंट को लेकर जाता है। अर्थिंग वायर वो होता है अगर हमारे फेज वायर पर लीकेज पड़ गया तो उसको वह अपनी ओर लेगा और ग्राउंड में डाल देगा। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके अब अर्थिंग वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर के सिस्टम समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।